सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो जब देख रहा है, ठीक है। तो आज हम 12th सीबीएसई के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ लेक्चर्स मैंने सीबीएसई के पहले भी डाले हैं, बट दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑन बोर्ड, ठीक है। बोर्ड पे पहला लेक्चर है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, मैंने इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ा भी दी हैं और ये चैप्टर कौन सा है, क्या है, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। और इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं टोटली इन डिटेल वो मैं डिस्कस करूँगा। और बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, उनको सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए उनके, क्योंकि आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे ना मज़ा आएगा पढ़ने में। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, जितने भी सीबीएसई में चैप्टर्स हैं मज़े वाले, एकदम इंटरेस्टिंग, बट कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो मज़ा आएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो बच्चों, दिस इज चैप्टर 12 सीबीएसई का अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज चैप्टर इशू ऑफ शेयर, इट इज अ कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर, ठीक है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था कि कौन से चैप्टर्स हैं, आपको उसमें मैंने कंपनी अकाउंट्स बताया था और कंपनी अकाउंट्स का वेटेज भी अच्छा खासा है, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर आपको समझिए 8 से 10 मार्क का चैप्टर आपको पूछा जाएगा, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम कंपनीज अकाउंट। तो कंपनीज अकाउंट के चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। सर, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कुछ वीडियोस मैंने पहले भी डाल चुका हूँ, पर वो बोर्ड पे नहीं डाले, वो नोटबुक पे मैंने लिख के डाले हैं, पर वो भी एकदम ईजी तरीके में आपको समझाया है, ठीक है। तो टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं सर। चैप्टर का नाम जैसे कि है इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो क्या क्या बेसिक्स सबसे पहले कवर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स आपका इस चैप्टर का स्ट्रांग होगा ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा, मजा आ जाएगा। पर बेसिक्स नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जादू होगा। मेरी लैंग्वेज में मैं जादू बोलता हूँ, जब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता तो जादू होता है। तो जादू अगर होने लगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रांग करना चाहिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रांग करने के लिए मैंने ये जो बेसिक्स जो लिखा है यहाँ पे, ये सारी चीजें मैंने वीडियोस बना चुका हूँ इन चीजों का। जैसे बेसिक्स में क्या क्या आएगा सर, बेसिक्स में आएगा मीनिंग ऑफ शेयर, हाँ, जैसे कि इशू ऑफ शेयर। तो पहले मीनिंग तो पता होना चाहिए शेयर का। अगर शेयर का मीनिंग ही नहीं मालूम आपको तो फिर इशू कहाँ से करोगे, हाँ? फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ शेयर्स के बाद टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन से होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी शेयर, अदर इज प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। क्या मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, क्या मतलब होता है इक्विटी शेयर्स का। और इक्विटी शेयर्स भी 2 टाइप के होते हैं, विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में लिखा है। टोटल देयर आर 8 टाइप्स, 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स प्रेफरेंस शेयर्स के। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फिर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये अलग अलग टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स के, टोटल 8 टाइप्स है। पर ये बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो ही आपको चैप्टर समझेगा और बहुत मजा आएगा अकाउंटिंग करने में, ठीक है। इसलिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा बेसिक्स में, इतना स्ट्रांग कि कुछ भी हो जाए, कोई भी समझ सब कर डालने का, टेंशन लेने का नहीं। बच्चे लोग को ये दिक्कत आती है, इसका ही सम बोर्ड में एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते और वेटेज एक सम 6 मार्क का, 8 मार्क का ऐसा सम पूछते हैं डायरेक्ट, उसमें से फुल फ्लेज सम आता है इसमें से, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ शेयर्स में, व्हाट इज शेयर सर। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। अभी मैं खाली बोल रहा हूँ इसका मतलब, बट मैंने इसको समझाया कहाँ पे सर, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में, तो उसको आप जरूरत बराबर से देख लेना, ठीक है। और जिसको भी नहीं मालूम वो वीडियो लेक्चर्स किधर है, मुझे पर्सनली मैसेज करो, आई विल फॉरवर्ड यू दैट लेक्चर्स। क्योंकि जब तक ये सब नहीं समझेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मीनिंग ऑफ शेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ शेयर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के कैपिटल का सबसे छोटा हिस्से को हम लोग बोलते हैं शेयर। बड़ा कैपिटल है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज शेयर। एंड शेयर हैज टाइप्स। There are basically 2 types of shares. One is equity share, one is preference share. तो कैसे सर इसको डिफाइन करेंगे, what is preference share, what is equity share? So preference shares are those which get preference over equity shareholders, यानी इक्विटी शेयर के ऊपर जो भी इनको
फायदे मिलते हैं, सबसे पहले सारी चीजें प्रेफरेंस शेयर्स को मिलती हैं, तो दोज आर प्रेफरेंस शेयर्स. सो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which get preference of everything over equity shares. और दूसरा इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, ऐसा ही डिफाइन किया हुआ है. सब कुछ जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये सब मैंने पढ़ाया है और वो वीडियो लेक्चर्स आपको देखने चाहिए. ठीक है, ऑडियो लेक्चर्स वीडियो लेक्चर जो मैंने बनाए हैं वो देखने चाहिए, तो आपको ये समझ में आएगा. उसके बाद सर इक्विटी शेयर दो टाइप के होते हैं, विद वोटिंग राइट, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. तो दोनों में क्या फर्क है वो भी मैंने आपको वहां पे समझाया है. ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग टाइप हैं वो मैंने पढ़ाया है आपको. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका डिविडेंड जो है, उनको जो रिटर्न्स मिलने वाला है, उनको अगर एक साल में प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल उनका पैसा, ये जो डिविडेंड है वो जमा हो जाएगा और जमा होने के बाद में जिस साल में प्रॉफिट होगा इकट्ठा होके डिविडेंड मिलेगा. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आपने खरीदे हैं प्रेफरेंस शेयर्स और इस साल का आपका डिविडेंड बनता है 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज. हाँ, पर इस साल कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो आपका ये जो 80,000 डिविडेंड है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो अगले साल के डिविडेंड के साथ इस साल का भी डिविडेंड मिलेगा आपको. ऐसे शेयर्स अगर आप लेते हो तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे उसको. और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब उसका उल्टा, मतलब इस साल का अगर 80,000 का डिविडेंड नहीं मिला, प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो अगली साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा. तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, और वो अगले साल का डिविडेंड देगा, इस साल का डिविडेंड अगले साल एक्यूमुलेट नहीं होगा. दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. देन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग. सब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो मैनेजमेंट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, जो बचा कुचा, देखो प्रॉफिट सबसे पहले किसको देते हैं हम लोग, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर, उसके बाद और कुछ बचता है तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हो तो. और नॉन पार्टिसिपेटिंग, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स. जो भी लेफ्ट ओवर बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. कन्वर्टेबल, सर कन्वर्टेबल ऐसे शेयर्स होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो आगे चल के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम. तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते. अच्छा, कन्वर्टेबल में भी पार्टली कन्वर्टेबल होता है, फुल्ली कन्वर्टेबल होता है. पार्टली मतलब थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा नहीं कर सकते. और फुल्ली कन्वर्टेबल में पूरा का पूरा इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ये आपने बच्चे लोग पढ़ा है 11th BS में. आपने ये सब, ये जो चीजें लिखी हैं वो सब BS में पढ़ा है. ठीक है, अगर फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछिए. सर एक और वीडियो डालिए इस चीज के लिए. रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका पैसा आपको वापस देना होता है सर्टेन ईयर्स के बाद, और कुछ नहीं मेंशन किया तो 20 साल के अंदर आपको ये पैसा वापस देना पड़ेगा. इरिडेमेबल, सर ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू होना बंद हो गया है, इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड नाउ. बाकी इरिडेमेबल का मतलब क्या होता है, पैसा वापस नहीं मिलेगा. तो ऐसे शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू होना बंद हो गए हैं. ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे. उसके बाद हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल. ये बच्चे लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल. तो ये पूरा क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अगर वो डिस्कस हो जाता है, वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं. बिकॉज बच्चों को वही डाउट रहता है कि सर ये इतना क्या क्या कितना पढ़ेंगे हम लोग, एक चैप्टर इतना लंबा है क्या. तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कवर होने वाला है और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग, ताकि आपका एक रोड मैप तैयार हो सके कि एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या क्या है. ठीक है, सो मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल. ठीक है सर, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है ना. तो जो पैसा शेयर इशू करके, इशू करने का मतलब बेच के, हाँ शेयर को बेच के, कंपनी शेयर बेच रही है पब्लिक को, तो शेयर बेच के यानी इशू करके जो पैसा आता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल. तो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या होते हैं सर, अलग अलग टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होते हैं. ये भी मैंने डिटेल में बहुत अच्छी तरह से उस वीडियो में डाला है. ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, इट इज मैक्सिमम कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन रेज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स. यानी इश्यू शेयर बेच के कंपनी मैक्सिमम जो कैपिटल ले सकती है उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल. उसके बाद सर
ऑथराइज कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, इशूड एंड अनइशूड। उसमें से कंपनी कितना पब्लिक को बेचना चाहती है उसको बोलते हैं इशूड, और जो नहीं बेचना चाहती है बाद में बेचेगी उसको बोलेंगे अनइशूड। फिर इशूड के अंदर सर कंपनी ने इतना बेचा, उसके बाद पब्लिक कितना खरीदेगी उसको बोलेंगे सब्सक्राइब, पब्लिक नहीं खरीदेगी उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब। उसके बाद सर सब्सक्राइब के अंदर कंपनी पब्लिक ने खरीद लिया, कंपनी उनसे कितना पैसा मंगाती है उसको बोलेंगे कॉल्ड अप, और जितना नहीं मंगाती है उसको बोलेंगे अनकॉल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व कैपिटल, क्योंकि ये पैसा कंपनी तब मंगाएगी जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कॉल कर लिया कंपनी ने, पैसा मंगाया, सब पैसा भरो, जिसने भर दिया उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल, जिसने नहीं भरा उसको बोलेंगे अनपेड अप कैपिटल, और इट इज आल्सो नोन एज कॉल्स इन एडेड। ये मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो प्लीज वो देखिएगा। तो आपको अगर डाउट है इसमें तो वो समझेगा, बिकॉज अभी मैं ये डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो वो सब डिस्कस कर रहा हूँ, और ये मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद चलो एक और बार देखते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल इज मैक्सिमम कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन रेज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। देन ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, और अनइशूड इट इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज नॉट इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद सब्सक्राइब में क्या होगा सर, इट इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ये किसका पार्ट है, इशूड कैपिटल का, व्हिच इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक, और अनसब्सक्राइब इट इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच इज नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक। सब्सक्राइब का मतलब खरीदना। फिर कॉल्ड अप कैपिटल, सर कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या था सर, इट इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड अप बाय कंपनी, एंड अनकॉल्ड कैपिटल सर इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच इज नॉट कॉल्ड बाय कंपनी, इट विल बी कॉल्ड इन फ्यूचर जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सर पेड अप कैपिटल इज पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच इज पेड अप बाय पब्लिक, एंड अनपेड कैपिटल इज पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच इज अनपेड बाय कंपनी। तो ये चार्ट अगर आपको याद रहता तो इजी रहेगा। अच्छा, इसके बेसिस पे यू हैव टू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। हाँ, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे बताएंगे इसके बेसिस पे सीखोगे आप, तो इसीलिए बहुत डिटेल में आना जरूरी है। कोई बोल रहा हो सर इतना फास्ट आप इंग्लिश बोल रहे हो, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है इसमें। अरे भाई, ये मैं सिर्फ आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, और रिवाइज करवाने का मतलब आई हैव टू गो फास्ट। और अगर आपको ये नहीं समझा है तो प्लीज 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 वो पहला वाला वीडियो देखिए, आपको एकदम मस्त तरीके से क्लियर होगा। एग्जाम्पल आई हैव गिवन, एग्जाम्पल भी दिया उसमें, ठीक है। तो ऐसा मत बोलिए कि सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो, पूरा लेक्चर ही समझ में नहीं आया, आप फटाफट बोलते यार चुप ही नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये आपको पहले पढ़ाया हुआ है वही सेम चीज है, ठीक है। अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक इसमें नहीं समझा है, तो मैं उसका वीडियो आपको लिंक शेयर करूंगा, आप देख लेना, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये इतना हो गया, हमने मीनिंग ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं आपको। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये मैंने आपको बता दिए। फिर और क्या पढ़ने वाले सर इस चैप्टर में, हाउ टू शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। व्हाट इज दिस, इज शेयर कैपिटल, दिस इज टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। ये पूरा टाइप से शेयर कैपिटल का, उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाने का, इस पे 2 मार्क्स का सम आता है, 2 से 3 मार्क्स का सम आता है आपका, ठीक है। और बहुत ही इजी होता है, कुछ भी हार्ड नहीं है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी होगा वेटेज, कभी वो लोग 2 का देते, कभी 3 का देते। तो हाउ टू शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, मतलब आप शेयर इशू करोगे मार्केट में, शेयर इशू करने के बाद आप अकाउंटिंग करोगे, तो अकाउंटिंग करने के बाद क्या करते हो, अकाउंटिंग का मतलब जर्नल एंट्रीज मारना। तो जर्नल एंट्रीज मारने के बाद आप क्या बनाओगे, उनके लेजर अकाउंट्स बनाओगे, लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में किधर दिखाने का, कैसे शो करने का, वो हम देखेंगे शेयर कैपिटल को, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या पढ़ने वाले हैं सर नेक्स्ट, उसके बाद पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग, यानी शेयर्स की अकाउंटिंग। पर शेयर्स की अकाउंटिंग करने के लिए बच्चों ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तो ही आप शेयर की अकाउंटिंग कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे लोग को समझता ही नहीं है सर ये क्या है वो क्या है। इसीलिए अकाउंटिंग करने के लिए पहले टर्म्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, बहुत अच्छी तरह से। तो इसके लिए बहुत आराम से हम सीखेंगे इस चैप्टर को, बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। और मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ, पर आपको मेहनत करना होगा, ध्यान रखिए।
उसके बाद सर इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ने वाले हैं इसमें, उसकी अकाउंटिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्रीज करना है हमको, और जर्नल एंट्रीज के बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, क्योंकि आपने 11 में क्या पढ़ा सर, जर्नल एंट्रीज करते हैं, उससे लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में जाता है फाइनल अकाउंट्स। तो वैसे ही यहाँ पे कंपनी का अकाउंट्स में कंपनी की बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, जर्नल एंट्री से डायरेक्ट बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वो सब हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स तो ठीक है, शेयर बेच के पैसा लेना उसकी जर्नल एंट्रीज, बट फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स भी है इसमें। फोरफीचर का मतलब क्या होता है सर, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। जो लोग पैसा नहीं भरते हैं ना, उनका शेयर्स कैंसिल कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उसको बोलते हैं फोरफीचर। और उसके बाद रीइश्यू, मतलब वो जो कंपनी ने शेयर कैंसिल किए, कंपनी दूसरे और किसी को बेचेगी, उसको बोलते हैं रीइश्यू। तो ये जितना आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है छोटा, उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। जब मैं इस पे आऊंगा तो आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। चलो, तो उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स जो है, इट इज इशूड फॉर कैश। मतलब शेयर इशू करते हैं हम लोग, कैश मतलब हम लोग शेयर देते हैं, सामने वाला कैश देता है, बैंक में पैसा देता है, चेक देता है, तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ये टॉपिक करने वाले हैं। और इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, कंपनी ने किसी से एसेट खरीद लिया, उसको शेयर दे दिया। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, आप बेफिक्र रहिए कि सर ये टॉपिक तो आपने डीप में समझा नहीं, हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो एक एक वीडियो तो आपको ये सब समझ में आएगा। इसमें मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूं कि इसमें आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है और इसका मतलब क्या होता है। इसको मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मजा आ जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए कि सर आप ये सब समझाते रहे पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा। अभी मैं अंदर की बात नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ओवरऑल टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं वही सिखा रहा हूं। सो डोंट जज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन दिस, बिकॉज इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में ये समझ जाता है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, तो समझ लीजिए जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आपको समझ जाएगा। अरे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो परचेज ऑफ एसेट मतलब ये कंसिडरेशन अदर देन कैश है, मतलब ये कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, और फिर भी कंपनी शेयर्स देगी लोगों को, दैट इज परचेज ऑफ एसेट। किसी ने कंपनी का कुछ एसेट खरीद लिया और उसके बदले उसको शेयर दे दिया। परचेज ऑफ बिजनेस, किसी का बिजनेस ही खरीद लिया, उसके बदले उसको शेयर दे दिया, तो ये अदर देन कैश होगा। ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, सर मोड्स का मतलब क्या होता है, आप कैसे शेयर इशू कर सकते हो, बेच सकते हो मार्केट में। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब अपने ही लोगों को, अपने ही मेंबर्स को, अपने ही रिलेटिव्स को शेयर्स बेचोगे, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और दूसरा होता है पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू का मतलब हम पब्लिक को बेचेंगे, नॉर्मल पब्लिक को। तो हम इस चैप्टर में पब्लिक इशू ही कवर करने वाले हैं, और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। पब्लिक इशू इज लाइक, पब्लिक इशू मतलब सबको बेचना। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम लोग सिर्फ हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, डायरेक्टर उनको बेचेंगे, बट दोनों में एंट्रीज में कोई फर्क नहीं होगा। उसके बाद और थोड़े से कुछ और टर्म्स है, ये हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या क्या है सर, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, वो सब हम डिटेल में सीखेंगे। ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स, कैपिटल रिजर्व एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे टर्म्स। अब मैं लिस्ट करने जाऊँ तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए मैं लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो मेन टॉपिक है ये आपका इतना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सर हम पढ़ेंगे कैसे, देखिए अभी ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आपको सबसे पहले आपकी नोटबुक में लिखना है। जितना भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि सर को नहीं आता इसलिए लिख रहे हैं, आपको नहीं आता इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मेरे को तो थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जब भी लेक्चर देखेंगे तो आप हेडफोन्स यूज कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरा, एक नोटबुक पेन साथ में रखिए, लिखिए। जितना भी मैं बोर्ड पे कराऊंगा वो सब आपकी नोटबुक में होना चाहिए, अगर आप एक इफेक्टिव स्टडी चाहते हो तो। हाँ, अगर आप इफेक्टिव स्टडी चाहते हो तो ये चीज होनी चाहिए, तो आपको पसंद आएगा, आपको मजा आएगी सम करने में और इजी लगेगा सॉल्व करने। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होता है, लिखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, आपको, आप मेरे सामने अभी नहीं हो तो
प्रॉब्लम क्या होती है, आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है मुझे पता नहीं चलता है, इसलिए आप वीडियो जहां YouTube पे देखोगे उसके नीचे कमेंट रहता है, उसमें कमेंट कीजिए आपको समझा है कि नहीं समझा है। समझा है तो वाओ नाइस वेरी बहुत अच्छा लगा सर, जो भी है आपको जो भी फील होता है वो आप करिए। अगर जो समझा नहीं है तो क्या टॉपिक नहीं समझा उस पर कमेंट कीजिए, ताकि आप मुझे पता चल सके कि आपको क्या समझा और क्या नहीं समझा। जो नहीं समझा उसके लिए मैं फिर से समझाने के लिए एक और वीडियो बना के फिर से डालूंगा, पर आप कमेंट कीजिए, बिकॉज आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मेरे सामने अभी खाली कैमरा है, आप नहीं हो, तो आपका जो फीलिंग आएगा वो कब आएगा, जब आप कमेंट करोगे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है एंड ऑल। देन उसके बाद ये वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे ही मैं आपको टाइमिंग्स दूंगा, विल बी ऑनलाइन लाइव, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं सॉल्व करूंगा। कमेंट करके रखिएगा तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू लर्न द थिंग्स। एंड दूसरा, ये वीडियो दूसरे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और भी फ्रेंड्स को बताइए कैसा पढ़ रहे क्या पढ़ रहे एवरीथिंग। और आप इस लॉकडाउन में घर पे अच्छी तरह से पढ़िए, अदरवाइज अगर आप पढ़ोगे नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी। तो हम स्ट्रेट अवे देखिए, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंसेस, टाइप्स, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, इतना पार्ट। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स से। ये वाला टॉपिक है वो कब होगा, जब आपको जर्नल एंट्री आएगा। तो जर्नल एंट्री करने के बाद हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाएंगे वो देखेंगे। तो हम इसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले इश्यू ऑफ शेयर्स, जर्नल एंट्रीज और सम्स। तो इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिए, तो आपको ये अच्छे से समझेगा। और एक बार आपको जर्नल एंट्रीज आ गया, और मैं आपको गारंटी दूं जर्नल एंट्रीज आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, मैंने उसके लिए भी वीडियो डाल के रखा है, आप एक बार वो देखिए और उसके बाद आइए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे विद सम्स। सो थैंक यू एवरीवन।